हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। ईवीएस और सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इन टॉपिकों से प्रश्न आपके यूपी टेट में अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो कोई भी वीडियो आप मिस मत करना। अगर आपने ईवीएस और सीडीपी की नहीं देखी है तो उन्हें भी अवश्य देख लें, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। और आज हम हिंदी के टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे सेकंड, दोनों में ही है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपका पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य और प्रमुख रचनाएं। यानी आपको जो भी हिंदी साहित्य है, ठीक है, आधुनिक काल आपका, और भक्ति काल, रीति काल, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। और साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, उन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा। और यूपी टेट में हिंदी में 4 से 6 प्रश्न सीधे कवि और उनके जो भी प्रमुख रचनाएं हैं, लेखक हैं, उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भाग खेल बदल देता है। देखो, 4-5 प्रश्न, यानी एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ तो 4-5 प्रश्नों की होती है। तो आप जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। इसके साथ ही साथ आपका प्रमुख युग और काल भी पूछे जाते हैं, जैसे भक्ति काल है, और आपका आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और इसके कौन कौन से प्रमुख कवि थे? भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम, रीतिकाल और रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम, आधुनिक काल और यहाँ के प्रमुख कवियों के नाम। देखो, सीटेट और यूपीटेट में यही फर्क है। तो यहाँ आपको बहुत मतलब डीपली इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार। कुछ मैंने लिख दिए हैं जहां से प्रश्न आपके यूपी टेट में 100% पूछे जाते हैं, जैसे कि तुलसीदास। ठीक है, तो इनकी जो रचना है वो रामचरितमानस है। कबीरदास, बीजक, सूरदास, सूरसागर, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, मुंशी प्रेमचंद की गोदान और गबन, ये इनके उपन्यास हैं। महादेवी वर्मा की यामा, सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं, यानी बहुत बार पूछे गए हैं इन टॉपिकों से प्रश्न आपके। इसके साथ ही साथ आपकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उदंत मार्तंड, ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। कवि बचन सुधा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा चलाया गया था। सरस्वती पत्रिका, इसके मतलब संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो इस तरीके से और भी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आपने ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब आपके पास मात्र 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में जी जान लगा करके पढ़ लीजिएगा। और प्रमुख पुरस्कारों से भी प्रश्न आपके बनते हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को मिला था और साहित्य अकादमी किस किस को मिला है, तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी है। साथ ही साथ अब व्याकरण के जो टॉपिक हैं ये सदाबहार टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। जैसे संधियों में आपकी स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, यानी तीनों ही संधियाँ पूछी जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर संधि के भेद पूछे जाते हैं। स्वर संधि में आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये संधियाँ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और इनके उदाहरण आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उदाहरण देखिएगा कितनी पकड़ आप पर बन रही है। पहले इनके नियम पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और नियम पढ़ने के बाद फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, तो व्याकरण पर पकड़ मजबूत आपकी अपने आप से हो जाती है। और इसके बाद बात कर लेते हैं समास की। तो समास में आपका अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। देखो, द्विगु, ठीक है, ये समास पर मैं वीडियो आपको बना दूंगी। अव्ययीभाव क्या है, तत्पुरुष क्या है, कर्मधारय क्या है, द्विगु और इनके भेद। ठीक है, ट्रिक से आप इन्हें कैसे एग्जाम में पहचान सकते हो। इसके साथ ही साथ आपके अलंकारों से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
अलंकारों में जैसे कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष इन तीनों के भेद पढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपकी देखो यहाँ ज़्यादातर आपका कोई लिखने का मैटर तो आता नहीं है, लिखने की कोई चीज़ है तो यहाँ आपके मतलब उदाहरण दिए होते हैं और वहाँ आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस लगाइएगा, ट्रिक से याद करिए, ठीक है। यही आपके पास कोई उदाहरण है तो वह आप क्या ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका उत्प्रेक्षा में की ट्रिक है मन मानो जन जानो, ठीक है। और इस तरीके से उपमा आपका सासी से समसरिश, ठीक है, वहाँ आपका उपमा होता है और इस तरीके से आप पहचान सकते हो। शब्द भेद और व्याकरणिक कोटियाँ, तो शब्द भेद के अंतर्गत आपको तद्भव और तत्सम शब्द और इनमें भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके तद्भव और तद्भव और तत्सम। उन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। देशज और विदेशी शब्द, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। संकर शब्द, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपने बुक अवश्य ले ली होगी, ठीक है। एक अच्छी सी बुक आप अवश्य ले लें और हो सके तो एक प्रैक्टिस सेट भी अवश्य ले लें, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट आप यूथ का ले सकते हो जिसमें आपके प्रश्न के बाद उसका आंसर दिया होता है, ठीक है। संज्ञा से अव्यय तक, इसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, क्रिया आदि के भेद और पहचान, ये टॉपिक आपने पहले से भी पढ़े होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। लिंग और वचन से भी प्रश्न बनता है। देखो लिंग और वचन से प्रश्न ये है, इसके उदाहरण आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कुछ शब्द जो आपके होते हैं वो हमेशा आपको पढ़ने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक वचन है, ठीक है। जैसे प्राण, दर्शन, आशु, अस्ताचल, लेकिन ये हमेशा बहुवचन होते हैं। और आपके कारक भी पूछे जाते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, पादांश से, ठीक है। ये आपके जो 8 कारक हैं, इन 8 कारकों से भी प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही साथ आपके रस और छंद भी, ठीक है, यूपी टेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रस और छंद भी आप अपने क्लियर कर लीजिएगा। ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। रस क्या है और इसके स्थायी भाव, यानी सभी रसों के स्थायी भाव रट लीजिएगा। विशेषकर श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस और अद्भुत रस, ठीक है। श्रृंगार और करुण, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस से पूछे जाते हैं आपके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ श्रृंगार रस ही पढ़ना है, ठीक है। छंदों के जो भेद होते हैं वो आपको अवश्य आने चाहिए। जैसे दोहा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, पहले चरण में, दूसरे चरण में। सोरठा के पहले चरण में कितनी होती हैं और दूसरे चरण में कितनी होती हैं। चौपाई के पहले चरण में, दूसरे चरण में। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों से प्रश्न आपके बनते हैं। आपको उदाहरण दिया गया होगा और वहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको मात्रा गिनना भी आना चाहिए, ठीक है। मात्रा किस तरीके से गिनते हैं। इसके साथ शब्द भंडार के अंतर्गत आपको पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक अर्थ है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। साथ ही साथ अपकृत गद्यांश से ये पेपर में छोटा सा आता है। देखो शीटेट में गद्यांश और पद्यांश यानी आपके 50-50 नंबर के आते हैं। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर के आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है, इसमें आपके 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको एक छोटा सा गद्यांश मिलेगा या फिर पद्यांश दिया जाएगा, जहाँ से 3 से 4 प्रश्न आएंगे और आपको ये छांटना अच्छे से आता होगा। नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही ट्रिक और टिप्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी।